मुत्तहिदा कौमी रहनुमा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात के साथ एक मुआहिदा हुआ, मुआहिदे पे बाकायदा दस्तखत हुए, फिर उसके बाद बड़े वादे हुए, अहद किए गए कि उस 16 माह की हुकूमत जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया, उसमें MQM पाकिस्तान ने एक कलीदी रोल प्ले किया। हमने आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर लोगों को, अहम शख्सियात को आधी रात को 1:30-2 बजे पार्लियामेंट लॉजेस जाते देखा और उसके बाद मुलाकातें करते देखा। लेकिन फिर सिलसिला कहां से खराब हुआ ये तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी ज्यादा बता सकेंगे, क्योंकि आज भी हमने देखा कि सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान के हवाले से और MQM पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये समझूं कि ये सियासी रंजिश है, चपकलिश है, वोट बैंक को मुतहरिक करने के लिए ये मामलात हो रहे हैं, क्योंकि PDM में 16 माह साथ गुजारे तो सारा बैगेज साथ ही उठाना होगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं है, ऐसा है कि वाकई कोई रंजिशें पैदा हो गई हैं और पीपल्स पार्टी से दूरियां जो है हमेशा से MQM पाकिस्तान की थी, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ज्यादा हो गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इंतखाबात जो 15 जनवरी को हुए ना, उस वक्त से मैं समझता हूँ, क्योंकि बिल्कुल मैं हल्फिया ये बात कहने के लिए तैयार हूँ कि 70 सीटें UCs कराची के बल्दियाती हल्कों की कम कर दी गई। हैदराबाद में ज़बरदस्ती वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो दही इलाक़ों और मुश्तमिल थी उसको शामिल कर दिया गया हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, और उसके नतीजे में जो हमारी शहरों की या अर्बन एरिया की स्ट्रेंथ थी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की। अपने हल्के 20,000 पर बनाए गए, हमारे हल्के 90,000 पर। मैच शुरू होने से पहले 500 रन पीपल्स पार्टी की साइड को दे दिए गए। बल्दियाती इंतखाबात में हमारे लिए कतई और कतई एक नाहमवार फील्ड, लेवल फील्ड कतई नहीं था, तो हमने बॉयकॉट किया। लेकिन हमें मनाने की कोशिश की गई और वादा किया मुराद अली शाह ने कि 10-1 के तहत उन्होंने हल्के तोड़ दिए। इलेक्शन कमीशन मुसर था, इसरार के इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होने से 2 रोज़ पहले मुराद अली शाह ने ये कहा कि मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगा, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी सह लूँगा और पोलिंग स्टाफ पोलिंग स्टेशनों में नहीं जाएगा, ये इलेक्शन नहीं होगा। तो हमने इस सारी अंडरस्टैंडिंग पर कि दोबारा हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, कम से कम 50 सीटें बढ़नी चाहिए, हमने बॉयकॉट के इलेक्शन का। लेकिन मुराद अली शाह साहब ने, जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, और जितनी शिकें थी मीसा वो जो हमारा माहिदा हुआ था उसमें से भी किसी एक पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो जाहिर है कि वहीं से हमारे दरमियान मज़ीद फासले बढ़ने लगे, रंजिशें बढ़ने लगी, और जाहिर है कि वहीं से ये बिसात बिछ गई थी। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है या इलेक्शन प्लॉय है, ये इलेक्शन से बहुत पहले बल्दियाती इंतखाबात से इसके सिलसिला मिलता है, हमारी जो रंजिशें हैं और जो धोखा हुआ। और फिर 15 सालों की हुक्मरानी क्या है, करप्ट बदतरीन हुक्मरानी। K4 1 इंच आगे नहीं बढ़ा, एक इजाफी बूंद पानी 15 साल में नहीं मिला। फिर लूट खसूट का जिस तरह बाजार गर्म हुआ, जो सिस्टम बना SBCA में, सारे जो शहरी इदारे बल्दियाती इदारे थे वो सूबाई तहवील में ले लिए गए। ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए जो आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी करते थे। आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी में 2013 का कानून बनाया गया, आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें तरमीम करे और ये इख्तियारात पानी निकासी, आप कचरा उठाने का, सड़कें बनाने का, इसके अलावा मास्टर प्लान है, बिल्डिंग कंट्रोल, तामीरात, ये सारे फंक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन में ये सारे फंक्शन बल्दियाती है। लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी की गई। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, बल्दियाती इलेक्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से अब जाहिर है कि इंतखाबात की बिसात बिछी है। फिर मरदूमशुमारी में क्या किया पीपल्स पार्टी ने, हमारी आबादी को दबाया गया, छुपाया गया, चुराया गया। ये तो हमने अपना मुकदमा इस तरह लड़ा अपनी रीयूनिफिकेशन के बाद, जब खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और हम यकजा हो गए, तो फिर हमने फॉलो किया, पीछा किया, चौकीदारी की, और 70 लाख की पॉपुलेशन बाजियाब कराई। उसके टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया गया, और मरदमशुमारी जब हुई बेहतर पहले के मुकाबले में, तो कौमी असम्बली की एक सीट हमारी बढ़ी, 3 सूबाई असम्बली की सीट बढ़ी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि पीपल्स पार्टी का अमल एक तरफ था,
हमने मुश्किल से बहुत सारी चीज़ों को बाजियाब कराया। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये दौर अब ख़त्म होगा और सिर्फ सिंध के शहरों कराची को इस हुक्मरानी से निजात नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे सूबे को इंशाअल्लाह ताला इस जुल्म और नाइंसाफ़ी का जो दौर था उससे जो उसका खात्मा होगा और लोग सुकून का सांस। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की 15 साल की बदतरीन हुकूमत, इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया, वो वादा पूरा नहीं किया, तो ये तो आप दोनों की कहानी का इख्तिताम भी यही है, अंजाम भी यही है और इब्तिदा भी यही है। अब 16 महीने आपने हुकूमत की और उस वक्त हम आपसे ये पूछते रहे कि देखिए आपके और पीपल्स पार्टी के सूबाई लेवल पर कोई 50 मुआहदे हुए पहले, लेकिन कभी भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस मुआहदे पे वो कैसे अमल करेंगे? तो आप लोगों ने कहा जी इस दफा बहुत बड़े गारंटर है, कोई मुकर ही नहीं सकता। इस दफा तो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं, मौलाना फजल रहमान भी हैं, पता नहीं कौन कौन भी हैं। फिर अब आप कह रहे हैं कि 16 महीने के अंदर मुआहदे पर अमल नहीं हुआ, इसलिए और फिर बल्दियाती इंतखाबात का भी मामला है। अब देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हम सूबाई हुकूमत के साथ वजारतों में और हुकूमत में नहीं गए, हम इख्तिदार में नहीं गए। ये तो एक वर्किंग रिलेशनशिप थी और उसका मायदा था। हुकूमत चूँकि पीपल्स पार्टी की थी और वो PDM की मरकज़ी वफाकी हुकूमत में भी शामिल थी, तो गारंटर्स ने कहा कि नहीं हम गारंटी लेते हैं, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो, आप माहिदा करें, तो माहिदा हमने किया। लेकिन अब जो गारंटर्स थे उनकी भी रंजिशें किस कदर पीपल्स पार्टी से बढ़ी है। उन्होंने सिर्फ हमारे साथ धोखा नहीं किया बल्कि गारंटर्स के साथ भी धोखा किया। और आज गारंटर्स के साथ भी आप देखें कि किस किस्म की जो है वो उनकी और आपस में ये बयानबाजी और किस तरह की मुखालफत, सख्त तरीन मुखालफत शुरू हो गई है। तो ये तो गारंटर्स को भी पता चल गया कि पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से पाकिस्तान की वो सियासी जमहूरी कुव्वत है कि जिसका अमल कतई और कतई गैर सियासी गैर जमहूरी रहा है। उसने सिर्फ अपने ख़त को बढ़ाया है, हर माहिदे में हर पार्टनर के साथ अपना फ़ायदा उठाया है और दूसरे को नुकसान पहुँचाया है। बराबरी की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर, मसावात की बुनियाद पर कभी भी अपने वादों पर वो कायम नहीं रही, कभी भी उसने पार्टनर्स को डिलीवर नहीं किया और जब वक्त निकल गया तो उसके बाद वो भी निकल गए। तो ये मैं समझता हूँ कि आपके सामने सारी सूरत हाल है। तो अब देखें कि गारंटर्स के साथ भी क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अब MQM ने तो ये फैसला किया है, खालिद भाई, मुस्तफ़ा कमाल और मैंने, कि ये वजारतों को एक तरफ रखें, इलेक्शन के बाद नहीं, इलेक्शन से पहले कौमी इत्तेफाक राय करते हैं, कम से कम एक नुकाती कौमी एजेंडा बनाते हैं जिसमें देखें मजबूत मरकज़, मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हुआ तो वफाकी इकाइयों को 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी मिली। अब जो मजबूत सूबे भी मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित नहीं हुए। आज पाकिस्तान का है सियासी एतबार से, माशी एतबार से बदतरीन हालात है। तो इसका मतलब है कि एक कामयाबी की कुंजी है और वो है मकामी खुद मुख्तारी और मजबूत ज़िले, मजबूत मकामी हुकूमत और मजबूत कराची ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमने इस पर कम से कम PMLN को मना लिया है। तो एक बड़ी जमात अगर इस एजेंडे पर आ जाए, इलेक्शन से पहले आ जाए, तो ये इख्तिदार के लिए नहीं है, वजारतों के लिए नहीं है, बल्कि आगे जो हुकूमत चलेगी, हुकूमत बनेगी, चाहे किसी की भी, या अपोजिशन में होंगे PMLN। लेकिन उन्होंने ये तय किया है कि अब मकामी यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के अलावा पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का कोई और हल नहीं है। लेकिन अच्छा, एक सेकंड डॉक्टर साहब मैं एक और चीज आपको फिर यहाँ याद दिला देती हूँ। अभी आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मान गई है, वो इस एजेंडे पे आ गई है और वो अगर इलेक्शन से पहले ऐसा कोई मुआहदा हो जाता है, देखिए अगर उनकी हुकूमत वफाक में होती है और पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करती है और ये तो फिर तो MQM पाकिस्तान बीच में ही फंसी रहेगी और अगर आप बीच में फंसे रहेंगे तो कराची बीच में फंसा रहेगा। और फिर मैं ये कैसे इस बात पे कन्विंस हो जाऊं कि MQM पाकिस्तान या आप लोगों ने या आपकी सीनियर क़यादत ने PMLN को इतना कायल कर लिया है, ये कैसे होगा कि वो हुकूमत में आने के बाद बदलेंगे नहीं? ये पहले भी तो हो चुका है। कितनी वफाकी हुकूमतें जो आई हैं उनमें से कौन सी ऐसी हुकूमत थी जिसने के कराची के कोर इश्यूज जो हैं उनको मेरे ख्याल से अफवाज पाकिस्तान के सरबराहों ने कोर इशू को देखा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं देखा वफाक से। मेरे ख्याल में जैस्मीन ऐसा है कि जो माहिदे हम करते थे उसमें मुतालबात की एक लंबी तवील फहरिस्त होती थी
और उसके नतीजे में असल जो इश्यूज़ हैं वो डाइल्यूट हो जाते थे। इस बार हमने कहा वजारतों को भी एक तरफ रखें, हमें हुकूमत में उस तरह से शामिल नहीं होना, हमें उस तरह से वजारतें नहीं लेनी, इख्तियार नहीं लेना, इख्तियार लेना है, बावसीला बाइख्तियार और मौसर बल्दियाती निज़ाम कायम करना है। और सिर्फ कराची का नहीं, लाहौर, पेशावर, कोयटा, बल्कि तमाम जो सेकेंडरी सिटीज़ भी है जिसमें हैदराबाद, मुल्तान, भालपुर, रावलपिंडी और पाकिस्तान के सारे शहर आ जाते हैं, उनको और बल्दियाती इदारों को इख्तियार दिलाना है। तो इसलिए ये एक नुकाती एजेंडा आइनी तरमीम का, आइनी इस्लाहात का। अब PMLN कैसे इस पर कायम रहेगी, उसके लिए हम एक आपस में एक चार्टर पर चार्टर फॉर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी, चार्टर फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।